नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरी ज्ञान सागर और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हस्तरेखा विज्ञान के बारे में हमने इस बात पर चर्चा किया था कि भाग्य रेखा कहाँ कहाँ से निकलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भाग्य रेखा जहाँ से निकलता है तो उस तरह से वो इंसान के ऊपर क्या अपना छाप डालता है और इस प्रकार के लोग का स्वभाव कैसा होता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भोजपुरी ज्ञान सागर। इससे पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो हम छोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और जो हस्तरेखा विज्ञान है या ज्योतिष है, ये कैसे काम करता है? ये ठीक एक छाता के जैसा काम करता है। बारिश का होना काम है, बारिश होगी, लेकिन छाता का काम है कि आपको भीजने नहीं देगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। होनी है सो हो के रहे, अन होनी न होए, जाके राके साइया मार सके न कोई। एक और लोग कहते हैं कि जोड़ का झटका धीरे से लगे। ज्योतिष जानकारी होने पे आप अपना उपाय कर लेते हैं तो आने वाला संकट से आप बच सकते हैं अथवा कम नुकसान होता है। पहले ये बता देना चाहते हैं कि अगर परीक्षण करना हो तो जो पुरुष लोग होते हैं उनका दाहिना हाथ देखा जाता है और जो महिला लोग हैं उनका बायां हाथ देखा जाता है। तो जो ये भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, ये इसको भाग्य रेखा कहते हैं। ये हम अपने हाथ का उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो भाग्य रेखा है ऊपर के तरफ ये जो जा रहा है, ये पिछली वाली उंगली तक, इसी को भाग्य रेखा कहा जाता है। और ये जो लाइन है इसको जीवन रेखा कहा जाता है। तो जीवन रेखा से अगर भाग्य रेखा निकलती है और निकल के ऊपर जाती है तो जिन लोगों के हाथों में या जिन महिलाओं के हाथों में जीवन रेखा से अगर कोई भाग्य रेखा निकलती है और ऊपर के तरफ शनि पर्वत के तरफ जाती है, तो इस तरह के जो इंसान होते हैं वे अपने माता पिता के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं या अपने रिश्तेदारों के इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। और ऐसे लोग माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, बहुत सेवा करते हैं और उनको उनके जीवन में सफलता थोड़ी देर से मिलती है, वो भी परिश्रम करने के बाद। जिन लोगों के हाथों में भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होता है, इसको मणिबंध पर्वत कहते हैं। यहाँ से शुरू होता है जिन लोगों का भाग्य रेखा, और सीधे ये भाग्य रेखा जीवन रेखा से होते हुए एकदम सीधे बिचली उंगली तक पहुंच जाए, या इसको शनि पर्वत कहता है, वहां तक पहुंच जाए, तो ऐसे लोग बड़ी भाग्यशाली होते हैं और उनको बचपन से लेकर के और अंत तक हर सुख सुविधा उनको मिलता है। ऐसे लोगों को सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। जिन लोगों का भाग्य रेखा यहाँ से निकलता है, ये जो ऊठा वाला एरिया है ना, इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। तो जिन लोगों का भाग्य रेखा ये चंद्र पर्वत से यहाँ से निकल करके आगे की तरफ जाते हुए एकदम शनि पर्वत तक पहुँचता है, तो ऐसे लोगों की जो सफलता होती है ये दूसरे लोग तय करते हैं। तो ऐसे जो भाग्य रेखा होती है नेता राजनेताओं के हाथ में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका भाग्य जो होता है जनता तय करती है। जिन लोगों के हाथों में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो आ रही है इसको हृदय रेखा कहते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा से अगर भाग्य रेखा शुरू होता है और आगे के तरफ शनि पर्वत की ओर जाता है, तो ऐसे लोगों का सफलता जीवन के अंतिम समय में पूरा होता है।
यानी शुरू में उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन उनका भाग्य साथ देता है अंत में। जिन लोगों के हाथों में ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा इसको कहते हैं, ये मस्तिष्क रेखा है। तो यहाँ से अगर भाग्य रेखा अगर निकलती है और आगे की तरफ जाती है, तो ऐसे लोगों के भी जीवन में अंत समय में ही सफलता मिलती है। शुरू में उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जिन लोगों के हाथों में यहाँ मणिबंध पर्वत से लेकर के और सीधे आगे की तरफ ये शनि पर्वत तक जाकर, अगर शनि पर्वत में ये भाग्य रेखा घुस जाती है, सीधे अगर ये भाग्य रेखा निकली और सीधे जाकर के बिचली वाली उंगली में घुस गई अंदर, तो ऐसे भाग्य रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा भाग्य रेखा वाले जो व्यक्ति हैं, उनके अंतिम समय में वो जितने भी धन कमाए रहते हैं, धीरे धीरे वो सब उनसे दूर चली जाती है। उनके बेटे ले लेंगे, रिश्तेदार ले लेंगे, या कोई न कहीं न कहीं वो चला जाता है, और ऐसे भाग्य रेखा को ठीक नहीं माना जाता है। जिनके हाथों में ये भाग्य रेखा चाहे किसी भी पर्वत से शुरू हो, ये शुक्र पर्वत के तरफ से निकले या जीवन रेखा से निकले या यहाँ से आपका चंद्र पर्वत से निकले या मस्तिष्क रेखा से निकले या हृदय रेखा से निकले, लेकिन ये जो बिचली उंगली है इसके नीचे देखेंगे, आप अपना हाथ निकालिए और स्वयं देखिए कि यहाँ पे उठा हुआ है कि नहीं। ये जो उठा हुआ है तो आप मानिए कि शनि अच्छा है, ये शनि पर्वत है। अगर ये उठा हुआ नहीं है, यहाँ धंसा हुआ है, तो शनि समझ जाइए कि आपका शनि खराब है। तो अगर ये भाग्य रेखा यहाँ शनि पर्वत तक जाए और यहाँ से जाने के बाद इधर घूम जाए, बिचली उंगली से ना घुस करके बगल वाली उंगली यानी गुरु पर्वत की तरफ चला जाए, तो ऐसे लोगों के अंदर गुरु पर्वत के जितने गुण होते हैं वो सब उनको मिलता है, और ऐसे लोग असीम सफलता को प्राप्त करते हैं और बहुत मान सम्मान उनको मिलता है। वो सोच भी नहीं सकते हैं जितना उनको सफलता अंत समय में मिलेगा। अगर यहाँ बात करें कि ये जो भाग्य रेखा है सीधे शनि पर्वत तक नहीं जाती है और यहाँ से घूम जाती है इधर सूर्य की तरफ, अगर कानी उंगली के बाद वाला जो उंगली है ना, इसको सूर्य का उंगली कहते हैं, तो अगर भाग्य रेखा इधर अगर घूम जाए तो सूर्य पर्वत के जितने गुण हैं उस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। आइए आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाने का हम प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए और बताइए, हमको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे तो लिखावट इसमें उल्टा दिखा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसको देखते हैं, ये जो है अंगूठा है और ये दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ से ऐसे आता है, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ये जीवन रेखा है। तो हम तो आपको बता चुके हैं कि किस किस पर्वत से जी भाग्य रेखा का उदय होता है और इस तरह के लोग कैसे होते हैं। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, ये लिखावट तो उल्टा दिखा रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पिक्चर पे ध्यान दीजिए। अपना दाहिना हाथ निकाल लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। महिला लोग हों तो अपना बायां हाथ निकाल लीजिए, आप उसको देखते रहिए। ये जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा से अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा अगर निकलती है, ऐसे चली जाती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं, वो दयालु होते हैं, वो माता पिता का सेवा करने वाले होते हैं, वो रिश्तेदारों का मान सम्मान करने वाले होते हैं, और उनको सफलता मिलती है थोड़ा देरी से और परिश्रम करने के बाद। तो मेरे कहने का मतलब आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये जीवन रेखा बीच से अगर कटी हुई हो, ऐसे अगर कटी हुई हो, ऐसे अगर बीच बीच में अगर कटी कटी अगर दिखाई दे, तो ऐसे जो लोग होते हैं तो उनके जीवन में वे लोग कोई एक काम नहीं करते हैं, कई तरह के वो लोग काम करते हैं। उनका जीवन एक जैसा नहीं चलता है। कभी ये करेंगे तो उसको छोड़ देंगे, तो फिर दूसरा शुरू करेंगे, तो उसमें सफलता नहीं मिला तो उसको भी छोड़ देंगे, तो कभी दिल्ली जाएंगे तो कभी बम्बे जाएंगे। मतलब अपने जीवन में कभी स्थिरता नहीं आती है, जिनके हाथों में भाग्य रेखा बीच बीच में टूटी हुई होती है।
अगर भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी शुरू हो, धरिए ये इसको मणिबंध बोलते हैं, यहां से अगर भाग्य रेखा इधर चली गई सीधी एकदम जा करके मिल गई तो इसको अच्छा नहीं मानते हैं और मनुष्य के अंत में उनकी जारी संपत्ति जो होती है उनसे दूर चली जाती है, उनसे हर समान दूरी बना लेता है। तो अगर इसमें ये मान लीजिए ये आपका वृत्त हो, आयताकार हो, ये सब वर्ग हो, ये सब जो चिन्ह होता है ये तो थोड़ा सा सही है, लेकिन ये क्रॉस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये जो क्रॉस का चिन्ह है ये नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अगर ये क्रॉस किसी हाथों में अगर है तो समझ लीजिए भाग्य रेखा को वो काट रही है वो क्रॉस। अब भाग्य रेखा को अगर काट रही है तो ऐसे लोग किसी काम में अगर हाथ डालेंगे तो अचानक उनको असफलता मिलेगी और वो दोष देंगे कि इसके चलते हो गया, उसके चलते हो गया। अरे ये सब किसी के चलते नहीं हुआ, ये क्रॉस के चलते ऐसा आपके हाथ में हो रहा है। तो इसका भी उपाय आप वीडियो देखते रहिए, अंत में हम इसका उपाय भी आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो भाग्य रेखा है यहां तक जाए इसको बोलते हैं शनि पर्वत। यहां से अगर इधर मुड़ जाती है तो इसको गुरु पर्वत कहते हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर में गुरु के सारे गुण मिलेंगे उनके अंदर। और अगर इधर अगर मुड़ जाती है, कानी उंगली के बगल में आप हाथ में देखिए, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। तो सूर्य के जितने गुण होते हैं उस व्यक्ति के अंदर में मिलते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दोस्तों, बहुत से ऐसे हाथ ऐसे होते हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा होता ही नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा कि हमने बहुत सा हाथ देखा है तो उसमें मैंने पाया है कि उसमें तो भाग्य रेखा है ही नहीं है। तो जब उनसे बातचीत हम किए तो हमको ये पता चला कि उनकी जो जीविका है वो अस्थायी है, माने अस्थायी नहीं है। वो उनका जीवन बस खाएंगे, कमाएंगे और ऐसा आराम करेंगे, इसी में उनका जीवन गुजर जाएगा और इसी में वो बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे लोग तो बोलते हैं हम भाग्य को मानते ही नहीं है, वो कुछ नहीं मानते हैं ऐसे लोग। तो ये उनका दोष नहीं है, ये उनका भाग्य का दोष है। लोग कहते हैं ना दोस्तों, जो ब्रह्मा जी थे हमने भी सुना है कि दाहिना हाथ में उन्होंने क्या किया, भाग्य रेखा बना के भेजते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो, और एक हाथ जो बायां है ना इसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपना कर्म कर, अगर कर्म करेगा तो तुम अपने भाग्य को बदल सकता है। तो जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है उनको भी घबराना नहीं चाहिए। बिना किए कुछ इस संसार में होता नहीं है, सबको करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जिनका भाग्य रेखा होता है, जिनका भाग्य साथ देता है तो वो लोग करते हैं थोड़ा और पाते हैं ज्यादा, और जिनका भाग्य साथ नहीं देता है वे लोग कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन फल मिलता है कम, थोड़ा सा फल मिलता है। कहा जाता है कि जिनके हाथों में भाग्य रेखा नहीं है अथवा जिनके हाथों में भाग्य रेखा है तो मनुष्य अपना कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। और ऐसा उदाहरण अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि बहुत सारे हाथों में भाग्य रेखा नहीं था लेकिन वो लोग चरम ऊंचाई पर पहुंच के दिखाए हैं। तो भगवान भी फेल हो जाते हैं दोस्तों, वो भी भगवान भी अपने भक्तों के आगे मजबूर हो जाते हैं उनका भाग्य बनाने में। अब अंत में हम आपको जहां तक हम जानते हैं और मैंने खुद किया है और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला है, और को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जो जो लोग करते हैं सबको रिजल्ट मिलता है। अगर भाग्य को अगर ठीक आप करना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता साक्षात कामधेनु का रूप होती है, हर इच्छाओं को पूरा करने वाली होती हैं। आप गौ माता को सुबह में उठ करके पहला रोटी खिलाइए और उसके बाद से जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसको भी रोटी खिलाना चाहिए। उसको खिलाने से राहु ठीक होते हैं और आपके पास पैसा धन संपत्ति भी मिलता है। इसके अलावा आप जो है कबूतरों को दाना दीजिए। ये जो नहीं बोलने वाले जो जीव होते हैं, जब इनका पेट भरता है ना तो इनका आत्मा से दुआ निकलती है और दुआ सीधे आपके पास पहुंचती है और आपका भाग्य ठीक हो जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि आप अपने माता पिता का सेवा कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए। तो इनके अंदर से जो कहा जाता है कि किसी की दुआ भी खाली नहीं जाती है और किसी की आह भी खाली नहीं जाती है। तो जीवन में खूब पैसा कमाइए, खूब आगे बढ़िए,
सब सुख सुविधा अपने जीवन में आप ला दीजिए, लेकिन किसी का आह मत लीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई यहाँ पर है बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। सब हम लोग एक खिलौना है, ये मंच है सारी दुनिया, और हम लोग इसमें एक्टिंग करते हैं। कोई डॉक्टर का एक्टिंग करता है, कोई टीचर का एक्टिंग करता है, कोई चोर का है, कोई पुलिस का। हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिंग करता है। और जब स्टेज का प्रोग्राम शेष होगा तो पीछे जाना होगा एक दिन। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे अवकाश लेते हैं, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी हो। आप अगर हमारे अंदर कोई कमी है उसको भी आप बताएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमको और अच्छा ही लगेगा। क्योंकि कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए, है ना, निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए, तभी जो है कि वो आपके अंदर के बुराइयों को धो देता है और आपको हीरा बना देता है। तो आइए, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम बात करेंगे दूसरे रेखा के बारे में। तो इसलिए अब आपको नमस्ते करते हैं।